नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल आप इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको इसलिए प्राप्त करनी है क्योंकि आप अपने बच्चों की बेरोजगारी से भुगत रहे हो, आप बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से परेशान हो, आप बढ़ते हुए बच्चों की फीस से परेशान हो। और अगर आप इनकी समस्याओं के समाधान के लिए अगर कहीं समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो वो समाचार चैनल है। समाचार चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी समस्याओं की बात उठाते हैं, आपके समस्याओं के बारे में विचार करते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में लोगों से बात करते हैं, आपकी बात और भी कहीं पहुंचाते हैं। और यदि आपकी बात उनको या उन लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही है और किसी अन्य बातों पर या अन्य किसी लड़ाई झगड़े की बहस दिखाई जा रही है जिसका आपकी समस्याओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आप एक बार अवश्य विचार करें कि आप इन लड़ाई झगड़े की बहस देख करके क्या आपकी समस्याओं का समाधान निकलने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं। और अगर आसार नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार विचार करें कि क्या आपको फ़ायदा हो सकता है या नहीं फ़ायदा हो सकता है। तो हमारा निवेदन है कि आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनके लिए खबरें हो, आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपचुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में एक चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने हिमाचल में भाजपा के 2 और कर्नाटक में 1 सीट पर कब्जा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने फतेहपुर और अर्की विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखते हुए जुब्बल कोटखाई में भी जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा की अंदरूनी कलह और गलत अनुमान के कारण कांग्रेस को मंडी लोकसभा सीट पर भी जीत मिली है। पार्टी ने इसे भाजपा के खिलाफ मुकाबले में सीधी जीत बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भाजपा ने 3 में से 2 लोकसभा सीटें खो दी है। विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में ज्यादातर जगहों पर हार गई है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने इसे देखा है। मोदी जी अहंकार छोड़े, 3 काले कानून निरस्त करें, पेट्रोल, डीजल, गैस लूट बंद करें, लोगों के दर्द का तिरस्कार हानिकारक है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी कार्यकर्ता की जीत है, नफरत से लड़ते रहो, कोई डरे नहीं। रोशनी का त्योहार दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन हर गली दियों के उजाले से जगमगा उठती है। दिवाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन हर तरफ दियों और लड़ियों से रोशनी फैलाई जाती है। दिवाली या दीपावली का शाब्दिक अर्थ ही है दियों की श्रृंखला में लगाना। मान्यता है कि यही दिए अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। दिवाली को अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे बंगाली में दीपावली, नेपाली में तिहार और स्वंती सिंधी में दियारी और मारवाड़ी में दिवाली। छोटी दिवाली आज है। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। छोटी दिवाली यानी आज यम की पूजा और अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल दिवाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीट फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई पर जीत हासिल की है। इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे का अच्छे से इस्तेमाल किया और उसने हमें हरा दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीएम के हवाले से लिखा है कि कांग्रेस ने महंगाई के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस बार उपचुनाव का यही मुद्दा था, लेकिन महंगाई वैश्विक मुद्दा है, केवल यही नहीं, इसकी वजह से ही हमारी हार हुई है। जुब्बल कोटखाई सीट पर भाजपा प्रत्याशी नीलम सुराइक अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। उन्हें महज 2644 वोट मिले। सुराइक को पार्टी के बागी के हाथों हार झेलनी पड़ी। उनके पिता पहले सीट से विधायक हुआ करते थे। कांग्रेस ने अपनी फतेहपुर और अर्की सीटें बरकरार रखी है। वहीं कभी भाजपा के हिस्से में रही मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और करगिल युद्ध के अनुभवी सैनिक भाजपा प्रत्याशी कौशल ठाकुर को 7,490 वोटों के अंतर से हरा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी 12 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भी कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि खराब प्रदर्शन वाले जिलों में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए अगले महीने के दौरान हर घर दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को घातक वायरस से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। गौरतलब है कि G20 सम्मेलन और COP26 से भारत लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी आज दोपहर 12 बजे कम वर्चुअल मीटिंग कर कोविड-19 टीकाकरण वाले जिलों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम ऑफिस के आधिकारिक बयान के अनुसार मीटिंग में वे जिले शामिल होंगे जहां कोरोना टीके के पहले डोज का कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज का भी कवरेज काफी कम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डेंगू के नए स्वरूप से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डेंगू के नए स्वरूप में कई दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अशोक गहलोत ने डेंगू रोगियों में नए प्रकार के डेन 2 को पहले वाले स्वरूप से अलग और घातक बताते हुए कहा कि अब इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। अतः आमजन को सचेत करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रब टाइफस और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में राजस्थान वासियों को इन बीमारियों से सचेत करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मंगलवार को कहा कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत करीबन 15,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया और सरकार द्वारा निर्धारित कोचिंग संस्थानों में उनके लिए शीघ्र कक्षाएं शुरू की जाएगी। गौतम ने यहां एक प्रेस वार्ता में दोहराया कि ये योजना सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए है, न कि सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्रों के लिए है। यह योजना कोविड-19 के कारण रुक गई थी। अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का कार्य जन कल्याण के लिए है तथा गरीबी प्रतिभा के आड़े नहीं आएगी और इस योजना के जरिए लायक विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, लोक सेवा परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके अपने सपने को साकार कर सकता है। अमेरिका 5 साल से 11 साल के बच्चों को फाइजर बायोनटेक की कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर सकता है। यूएस हेल्थ अथॉरिटी ने इस टीके को अंतिम मंजूरी दे दी है। फूड, ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फाइजर की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब सीडीसी ने भी इस टीके के डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त दे दी है। इस तरह अमेरिका के 280 लाख से ज़्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो गया है। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म मिशन मजनू की रिलीज डेट सामने आ गई है। सिद्धार्थ ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म से अपना लुक शेयर कर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की अवैध न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतारने वाले भारत के सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित मिशन मजनू 13 मई 2022 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।